हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा भी आप फोकस कर रहे होंगे। नॉलेज के लिए तो आप इतने दिन से पढ़ ही रहे थे, लेकिन अब एग्जाम नज़दीक आ गया है, इस हिसाब से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा फॉलो कर रहे होंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सर बता रहे होंगे कि ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लो या फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये सारी चीज़ों अपने दिमाग ध्यान रखते हुए अपने दिमाग में बैठा रहे होंगे, उनका यूज कर रहे होंगे। ठीक इसी रास्ते में आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो 5वां चैप्टर AP से है, जो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का जो छठा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो छठा नंबर का क्वेश्चन है, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है, उसमें से हम सिर्फ इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन इसी के आधार पर है। जितने भी क्वेश्चन है इनके एक्सरसाइज 5.3 के 3 नंबर के क्वेश्चन में 10 में से सब इसी के आधार पर है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्कशन करेंगे, इसके डिस्कशन से सारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसका डिस्कशन आरंभ करते हैं। दिया गया है A पहला पद, 2 D कॉमन डिफरेंस अर्थात डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, 8 SN अर्थात नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स जितने भी दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जितने भी डिजिट्स हैं नंबर्स है उसका 90 थे, और n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट, n अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है, an अर्थात लास्ट टर्म क्या ये ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देर किए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि यदि किसी भी AP में A N D और N ये ज्ञात हो तो हम किसी भी AP का सॉल्यूशन आसानी से किसी भी टर्म्स को ज्ञात कर सकते हैं, या AN हो SN हो कुछ भी हो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसी टाइप से इसका उपयोग कर हम अभी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले SN का फॉर्मूला पॉइंटर, अगर AN के फॉर्मूला को देखें तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ से इसका वैल्यू निकाले, A और D दिया गया है, तो यहाँ AN ध्यान से देखिएगा, AN का अगर वैल्यू निकाले तो AN इक्वल टू ये हो जाएगा A का वैल्यू 2 प्लस N-1 इंटू D के जगह पर आ जाएगा 8। अब AN का अगर हम वैल्यू निकाले, यहाँ 2 प्लस 8 N-8, तो AN निकलेगा माइनस, यानी कि 8N-6, ये निकला AN यहाँ से। अब यहाँ से SN का अगर फॉर्मूला लगाए तो SN इक्वल टू ये होता है N/2 इंटू A प्लस L अर्थात लास्ट टर्म। SN का वैल्यू 90 दिया गया है इक्वल टू N/2 बिकॉज N हमें प्राप्त नहीं है N। अब यहाँ A का वैल्यू 2 लिखा हुआ है, L का वैल्यू लास्ट टर्म 8N-6 ये दिया गया है। अब अगर देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 180 आता है बराबर N इंटू 8N-4 ये आ गया। अब 180 इक्वल टू N से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8N स्क्वायर माइनस 4N। अब यहाँ करें तो 8N स्क्वायर माइनस 4N माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक अर्थात द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप ये वाला आप लोग पढ़ चुके हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू ज्ञात करना, वही करेंगे यहाँ। अब इसको फर्स्ट एंड लास्ट को जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको आसान बना देते हैं। सब से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिए ये बचा 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 इक्वल टू 0, तो 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 इक्वल टू 0। अब किसी 2 से 45 हो जाए 90 हुआ। अब किसी 2 ऐसे को लेंगे जैसे जिसका मल्टीप्लिकेशन 90 आ जाए और सम n सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस n आ जाए, ये आता है 2N स्क्वायर माइनस 10N प्लस 9 माइनस 45 इक्वल टू 9N माइनस 45 इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2N कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा N माइनस
5, n-5 प्लस 9 ले ले तो ये भी बचेगा n-5 इक्वल टू 0। तो 2n-5 2n प्लस 9 इंटू n-5 इक्वल टू 0। यहाँ से अब अगर हम यहाँ से n का वैल्यू ज्ञात करें तो एक में n का वैल्यू आएगा 9/2 -9/2 और एक में n का वैल्यू आएगा 5। अब चूंकि n का वैल्यू यहाँ है नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने संख्या है, कितने टर्म्स है, कितने पद हैं इस एपी में 1 2 3 4 5 6 50 1000 2000 5000 1 लाख 2 लाख जितना भी, यानी कि वो फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट इंटीजर्स में दिया गया, पूर्ण अंक में दिया गया होता। अब यहाँ n माइनस में आया, n कभी तो माइनस में होगा नहीं, बिकॉज कभी भी कुछ भी नंबर होगा तो एक से अधिक ही होगा, 1 होगा 2 होगा, लेकिन ये कभी निगेटिव में 0 -1 -2 ऐसा नहीं होगा। इस वजह से इसकी कहानी तो यही खत्म हो जाती है। तो बचा 5 जो कि पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है तो हम n का वैल्यू 5 लेंगे, इसलिए n इक्वल टू 5 बिकॉज n इक्वल टू -9/2 इज नॉट पॉसिबल नहीं है। तो n का वैल्यू निकल गया 5, यहाँ से हमें n का वैल्यू 5 प्राप्त हो चुका। अब बात करें an की, तो n यहाँ लिखा हुआ है तो हम यहाँ से an का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हम यहीं पर लिख देते हैं an इक्वल टू 8 इंटू 5 - 6, an इक्वल टू 8 5 40 -6 इक्वल टू 34। यहाँ से जो n का वैल्यू निकला है वो 34 निकला और n का वैल्यू 5 निकला। n का वैल्यू -9/2 भी आया, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं होता या फिर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, वो कंप्लीट इंटीजर में होता है। इस वजह से ये इनवैलिड हुआ, ये वैलिड है तो इसका यूज हम किए, इसका यूज के माध्यम से हम an का वैल्यू निकाले तो an का वैल्यू 34 आ गया है। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा, आपको अपने तरह से सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर की, या फिर 2 नंबर में मैक्सिमम चांस है कि 2 नंबर में आने वाला है, ऐसा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इसलिए इसको अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए, इसको पूर्ण रूप में 3 का जो हम 6 बनाए हैं, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी को एक बार अच्छे से पढ़िए। बाकी हम आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।